हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सनेस कैसे यूज करते हैं मैं ये बताऊंगा। तो ये है एक्सनेस का पोर्टल। तो एक्सनेस को जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास। तो और भी मैं बताता हूँ कि एक्सएनएस यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अमाउंट का बात बताता हूँ। तो अमाउंट तो यहाँ पे आपको दिखेगा अमाउंट। और अमाउंट दिखने के बाद तो ये है एक नॉर्मल सा इंसान ये एक्सएनएस का पोर्टल, जिसमें कि आराम से आप यहाँ से बाई और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल का निशान, सेल का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे बाय का बटन दिया हुआ है। अगर आपको बाय करना है तो बाय का बटन दबा सकते हैं, अगर सेल करना है तो सेल का बटन। जैसा कि मार्केट दिख रहा है स्ट्रक्चर की, ये सेल का बटन सेल करने के लिए दिखा रहा है, मतलब सेलिंग साइड में। मैं सेल का ही बताता हूँ। एक यहाँ पे आप ये बाय और यहाँ से आप सेल और बाय ऑर्डर आप बदल सकते भी हैं। और यहाँ सबसे ऊपर में रेगुलर फॉर्म होता है, वन क्लिक होता है, रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म होता है। तो रेगुलर में क्या होता है कि एक बार यहाँ पे आपको सेल क्लिक करना पड़ेगा और फिर यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा तो यहाँ पे सेल होगा। और फिर सेम बाय में भी वही होता है। और फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मार्केट दिखेगा और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर दिखेगा। तो मार्केट ऑर्डर पे अगर आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पेंडिंग पे क्लिक करके आप पेंडिंग में आप कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और कहाँ पे आप बाय करना है या सेल करना है आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अब अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपको वैल्यू मतलब लॉट सेट करना पड़ेगा। तो आपको अब कितना लॉट लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे छोटा लॉट होता है 0.01। ये गोल्ड का है, तो गोल्ड में मैं दिखा रहा हूँ कि गोल्ड में सबसे छोटा 0.01 होता है। और इससे ऊपर आप प्लस करते जाइएगा तो जहां तक आप जितना ले सकते हो वहां तक अब यहाँ पर आप टीपी वगैरह, टेक प्रॉफिट और टेक लॉस आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कितना इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। या फिर इसको यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे स्टॉप लॉस में भी वही चीज़ होगा। सेम चीज़ स्टॉप लॉस में भी देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर और नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट आप लगा सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे कंफर्म अगर करते हैं तो कंफर्म ऑर्डर हम आपका हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये बाय और सेल कैसे करते हैं वो यहाँ पे पता चल गया। और जैसे कि यहाँ से आप टाइम फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, 1 आवर, 1 आवर, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। आप जहाँ जैसे चेंज करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर है कि आपका इंडिकेटर वगैरह कौन सा लगाना है, आपको चार्ट कैंडल कैसा रखना है, तो लाइन चार्ट रखना है, इंडिकेटर चार्ट रखना है। और फिर यहाँ पे इंडिकेटर के लिए आता है कि आप इंडिकेटर यहाँ पर सेम जैसे ट्रेडिंग व्यू में होता है वैसा ही इसमें भी है। तो यहाँ पे आप जैसे कि मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज हम सर्च कर लेंगे, या फिर ईएमए सर्च करना है तो ईएमए सर्च कर लेंगे। जो आपको लगाना है इंडिकेटर यहाँ से लगा सकते हैं। और फिर आपको यहाँ से रिप्ले बार भी मिल जाएगा कि आप मान लीजिए रिप्ले करके भी यहाँ से आप दिखा सकते हैं, और अंडो और रीडो ये आ जाएगा आपका। और ये मैंने लॉक करके रखा है, जो कि जो जरूरी वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसको स्टार करके रखा हुआ है, ये आगे में दिख जाता है। और सेम चीज़ है, फिर यहाँ से आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं आप पोर्टल को। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अब आपको टीपी और एसएल दिखा देगा कि यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह पे हाई, ये हाई मार्जिन रिक्वायर्ड जब जहाँ पे होगा तो वो आपको रेड एरिया दिखा देगा, जैसे यहाँ रेड एरिया आ जाता है। यही सब चीज़ें हैं। और फिर नीचे आ जाते हैं तो नीचे में जो भी आपका ऑर्डर ओपन होगा वो यहाँ पे ओपन में दिखेगा। और जो भी ऑर्डर आपका पेंडिंग में होगा वो यहाँ पे पेंडिंग में दिखेगा। और जो भी ऑर्डर आपका क्लोज हो चुका होगा वो यहाँ पे क्लोज दिखेगा। मेरा अकाउंट न्यू बनाया हुआ है तो ये अभी मैंने एक भी ट्रेड इसमें नहीं लिया है, तो इसलिए एक भी इसमें ओपन क्लोज्ड पोजीशन नहीं दिखा रहा है। और फिर एक्सएनएस में और फिर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं कोई सा भी स्टॉक या फिर कोई सा भी पेयर आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप ऐड करने के लिए यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से भी। तो इसी तरह से हम एक्सएनएस के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको और कोई दिक्कत आता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए आपके हेल्प करने में ज़रूर हेल्प करूँगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।